भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर पी की। भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वरनि पवन सुत कीरत मायन जी की कीरत कलित ललित सिर पी की। आरत शिव गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सं सब की। भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर पी की। भारत से गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषुंड गरुड़ के पीके। भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर पी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर पी की। भारत श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः।
श्रीजानकी वल्लभो विजयते तराम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनसुत हनुमान की जय। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नरनियम जाने नहीं जाने ना जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी ने ओ जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटेओ सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सीता राम चरण रत मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जेहि विधिनाथ होए हित मोरा जय विधिनाथ होय हित मोरा करहु सो बेगी दास में तोरा करहु सुमेघ दास में तोरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथि अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ आगे जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावा जासु कृपा निर्मल मति पावो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दीन दयाल बेहद संभारी दीन दयाल संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु यही के यही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलयना कछु संदेहु सोते मिलयन कछु संदेहु अस अभिमान जाय जन भोरे अस अभिमान जाय जन मोरे मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम। जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय रा
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिनकी कृपा दृष्टि सहज ही इस भवसागर से पार कर देती है, जो निर्गुण हैं, जो अगम्य हैं, जो अगोचर हैं, जो भक्तों का रक्षण करने वाले हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण ही सब पर कृपा करने वाले हैं भगवान रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम। जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में दंडवत। भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर प्रणाम। अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। पूज्यपाद किंकर जी महाराज एवं पूज्यपाद साकेतवासी पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में विनय। पूज्य माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर, जो भगवान की कथा का गायन एवं श्रवण कर पा रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, और भगवान की कथा भी ऐसी ही है कि भगवान जिसको चाहते हैं उसी को ही कथा में बुलाते हैं। भगवान की असीम कृपा जिसके ऊपर है वही कथा तक पहुंच पाता है। तो ऐसे परम पावन आयोजन जो कि संतों की तपस्थली श्रद्धे दीवान करमचंद जी की तपस्थली संत कंवर राम सत्संग भवन में चल रहा इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम 9वें दिवस पर पहुंच गए हैं, और कथा में पधारे हुए सभी रसिक श्रोता बंधुओं को हम सिया राम में सब जग जानी जानकर ही प्रणाम करते हैं। कल की कथा में हमने आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने अरण्य में रहकर अर्थात वन में रहकर लीलाएं की, किस प्रकार शबरी जी का उद्धार किया, किस प्रकार भगवान हनुमान जी महाराज से मिले। उसके बाद हमने संपाति जी का प्रसंग श्रवण किया, और स्वयं प्रभा जी के सहयोग से समस्त कपि समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं। जीवन में 3 अवस्थाएं सभी के साथ आती हैं। पहली है बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, तीसरी वृद्धावस्था। और इन तीनों अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषता है। तीनों की विशेषता है। किस प्रकार? जैसे, और तीनों ही अवस्थाओं में एक एक शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। वो कौन कौन सी शक्ति है? श्रवण कीजिए। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति अधिक होती है, याद रखने की क्षमता है ना। इसीलिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जो बात बच्चे सहज ही याद कर लेते हैं, हमको समय लगता है करने में। तो बाल्यावस्था में जो शक्ति प्रबल होती है उसका नाम है स्मरण शक्ति। युवावस्था की बात करें, युवावस्था में जो शक्ति प्रबल होती है वह है पुरुषार्थ की शक्ति। मेहनत करके आदमी आगे बढ़ सकता है, पुरुषार्थ। लेकिन भगवान जो वृद्धावस्था के समय जो शक्ति प्रबल होती है उस शक्ति का नाम है विचार की शक्ति। और ऐसी ही विचार शक्ति के धनी 2 पात्र हमको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं इस प्रसंग में। एक तो संपाति जी, दूसरे जामवंत जी। दोनों ही विचार शक्ति के धनी हैं। संपाति जी कहते हैं, हे कपियों, मेरी गिद्ध की दृष्टि है, मैं दूर तक का देख सकता हूं। संपाति जी वयोवृद्ध है, बहुत अनुभव है उनको, इसीलिए दूर का देख सकते हैं, और गिद्ध की दृष्टि है साथ में। और यहां पर श्री जामवंत जी से हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि मुझे कितना करना है ये बताइए। तो वृद्धावस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें विचार की जो शक्ति है वो प्रबल होती है। और विचार की शक्ति अगर पुरुषार्थ की शक्ति से मिल जाए तो समाज को बहुत आगे लेके जा सकती है। हनुमान जी महाराज यही संदेश देना चाह रहे हैं। हनुमान जी महाराज के पास पुरुषार्थ रूपी शक्ति है और जामवंत जी के पास विचार रूपी शक्ति है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे कितना करना है आप मुझे बताइए। और जहां जहां समाज में ये दोनों शक्तियों में अगर मतभेद होगा वहां समाज का उद्धार तो उत्थान नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ की शक्ति के धनी लोगों को, जो विचार शक्ति के धनी लोग हैं, उनके शरण में जाना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। एक और
बात का हमने कल दर्शन किया कि चंद्रमा मुनि जी ने आशीर्वाद दिया था संपाति जी को कि जब आप राम जी के सेवकों को देखेंगे सत्कर्म करते हुए तो उनको देख करके आपके नवीन पंख उगाएंगे। यहां पर भी बड़ा सुंदर संकेत है, यहां पर भी बड़ा सुंदर संकेत है। क्या संकेत है कि जब दूसरे भगवान के भक्त को सत्कर्म में लगा हुआ देखता है तो भले ही वो वयोवृद्ध हो, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका उत्साह बढ़ जाता है। और वही उत्साह का दर्शन हम आप लोगों में पिछले 9 दिनों से कर रहे हैं। हर जगह आपके उत्साह में इतनी वृद्धि होती चली गई कि जिसको शब्दों में कह पाना कठिन है। तो जिस प्रकार संपाति जी राम जी के सेवकों को देख करके उनके पंख निकल आते हैं, उसी प्रकार आप सभी जब सत्कर्म में लगे हुए हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा को देख करके आपके भी उत्साह रूपी पंख निकल आए हैं मानो। और यही इस प्रसंग की विशेषता है। समाज के उत्थान के लिए आज विचार शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। घर में हमारे जो भी वयोवृद्ध हैं उनसे पूछ पूछ करके काम किया जाए, क्योंकि वो जो दिशा निर्देश देंगे वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में मंगल ही करेगा। तो हनुमान जी महाराज पूछते हैं जामवंत जी महाराज से कि मुझे कितना करना है, और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी, होहि काज मोहे हर्ष बिसेखी, होहि काज मोहि हर्ष बिसेखी, यह कही नाई सबनि कहु माथा, यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। जामवंत जी से मार्गदर्शन लेने के बाद हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर के राम काज के लिए आगे बढ़े हैं। और यहां पर सूत्र यह है कि जिस कार्य को करते समय अगर मन में हर्ष है तो उस कार्य के पूरे होने में संदेह नहीं है। अगर मन में हर्ष है कार्य शुरू करते वक्त तो वो कार्य अवश्य ही पूरा होगा। तो मन में पूरे उत्साह के साथ काम किया जाए जीवन में, ताकि वो काम सफलता तक पहुंचे। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, कर के उपवन तनय बल भारी, कर के उपवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज एक सुंदर नामक पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पर चढ़ के कहने लगे, बोले जय श्री राम
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अत्यंत उत्साह से भरे हुए हैं, राम जी का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाथ होई श्रमहारी, तै मैं नाथ होई श्रमहारी। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और समुद्रदेव ने सोचा कि ये तो रघुनाथ जी के दूत हैं और राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, क्यों ना इनको विश्राम प्रदान करने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए। उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि आप जाइए और हनुमान जी को कुछ विश्राम प्रदान कीजिए। मैनाक पर्वत प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं पर्वत देव? पर्वत ने कहा, मैं आपके पिता का मित्र हूं, मैं आपके पिता का मित्र हूं, पवन देव का मित्र हूं। मैनाक मेरा नाम है, स्वर्ण का पर्वत है मैनाक। और शिष्टाचार क्या कहता है कि यदि पिता का मित्र भी है, अगर पिताजी के मित्र भी सामने हो तो उनको भी पिताजी की भांति ही प्रणाम करना चाहिए। और यहां हनुमान जी के दर्शन कीजिए आप, हनुमान जी महाराज स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। और हनुमान जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और आगे बढ़े। हनुमान ते ही परसा कर, हनुमान ते ही परसा कर पुन की न प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने उनको हाथ से छू दिया और कहने लगे, मैं राम काज के लिए निकला हूं और जब तक राम काज नहीं कर लूंगा मैं किसी भी तरह का विश्राम नहीं लूंगा। राम काज के लिए अगर आप जीवन में निकले हैं तो वहां पर विश्राम नहीं लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज ये कहना चाहते हैं। आज हमारे समाज में भी कई संत हैं जिनको हम देखते हैं कि इतनी आयु की अवस्था हो गई है फिर भी सत्कर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम राम जी के कार्य में लगे हुए हैं। भले ही शारीरिक कितनी भी तकलीफें हैं लेकिन राम जी के कार्य में लगे हुए हैं पूरे उत्साह के साथ में, क्योंकि वो जानते हैं राम जी के कार्य में विश्राम नहीं होता जब तक राम जी का कार्य पूरा ना हो जाए। और भगवान ने तो हमको आजीवन राम जी के कार्य के लिए ही बनाया है। और राम जी के कार्य अगर आप कर पा रहे हैं तो ये भी राम जी की कृपा है, अन्यथा हर कोई कर नहीं सकता। ये राम काज की यही विशेषता है। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया, मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मुझे तो राम जी का काम करना है। और हनुमान जी महाराज वहां से कीर्तन करते हुए चले, कहते हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं पूरे हर्ष के साथ में। और जब वो जा रहे थे तो उनके जाने की गति से इतना कंपन हुआ कि समुद्र के भीतर पाताल तक कंपन की ध्वनि गई। और पाताल में जब कंपन की ध्वनि गई, कंपन की आवाज गई, तो देवता डर गए कि ये क्या हो गया, ये कौन है, कहां से ऐसी ध्वनि आ रही है, किसका कंपन है ये। पाताल भी कंपायमान हो रहा है जब हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ये श्री हनुमान जी महाराज हैं और राम जी के कार्य के लिए लंका जा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा ये राम जी का कार्य करेंगे, कैसे पता लगा है? बोले इनकी परीक्षा ली जाए। अब हनुमान जी की परीक्षा कौन ले रहे हैं? जिनको स्वयं पर ही संदेह है, जो स्वयं विफल है, जो खुद छिप छिप करके भाग रहे हैं, रावण से मार खा कर के भाग रहे हैं, छुपे बैठे हैं, वो ले रहे हैं परीक्षा किसकी? हनुमान जी महाराज की। तो देवताओं ने कहा सुरसा नाम की राक्षसी को, कहा कि सुरसा देवी आप जाइए और आप जाकर के हनुमान जी महाराज की परीक्षा लीजिए और देखिए ये राम जी का कार्य करने लायक है भी या नहीं है। और जैसे ही उनको आदेश मिला सुरसा चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए।
सुरसा नाम अहिन कहीं माता, सुरसा नाम अहिल के माता, पठई आए कहीं तई बाता, पढ़े आई कहीं तई बाता। सुरसा चली जा रही है और हनुमान जी महाराज के सामने पहुंच के जाकर के बोले मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी हमारे जो अरे ये कौन है? बोले मैं तो खाऊंगी, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैं तो राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं लौट के आ जाऊं फिर आप खा लेना। नहीं, मैं तो खाऊंगी। और क्या कहती बोले आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन हनुमान जी कुमारा। महाराज विनती करते हैं। हनुमान जी महाराज क्या विनती कर रहे हैं? राम काज करे फिर मैं आवऊं, राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। हनुमान जी महाराज विनय कर रहे हैं कि मैं राम जी के कार्य के लिए निकला हूं, मां जानकी जी की खबर लेकर के आ जाऊं, उसके बाद आप खा लेना। लेकिन बोले नहीं, मैं तो खाऊंगी। नहीं मानी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, आप खाना चाहती तो आप खाइए। फिर क्या होगा देखिए। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तहि थयहु, सोरह जो जन मुख तई भयउ, तुरत पवन सुत 32 भयहु। तुरत पवन सुत 32 भयउ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास दोन कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तई आनन कीना, सत जो जन तई आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पहले पुनि बाहिर आवा, मांगा वेदा ताहि सिर नावा। मांगा विधाता ही सिरुनावा। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, आप मुझे खाइए। तो जो सुरसा का जो आकार था, हनुमान जी महाराज उससे दुगने हो गए। अब सुरसा भी अपना आकार बढ़ाती जा रही है, उससे दूने हनुमान जी महाराज बढ़ते जा रहे हैं। यहां 10 तो यहां 20, यहां 8 तो यहां 16, यहां 16 तो यहां 32, ऐसे 100 योजन तक का विस्तार सुरसा ने किया। हनुमान जी महाराज ने कहा बोले ये तो प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है ये तो आकार बढ़ाने का। और हनुमान जी महाराज यहां संकेत देना चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से राम काज नहीं किया जा सकता। राम जी का काज आप प्रतिस्पर्धा से नहीं कर सकते, तो फिर सूत्र क्या है, कैसे कर सकते हैं? कि बोले छोटा बन करके कर सकते हो। राम जी का कार्य वही कर सकता है जो छोटा बनना जानता है, दूसरों को बड़प्पन देना जानता है, वही राम जी का कार्य कर सकता है। सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी महाराज बढ़ गए। किसी ने कहा बोले एक बात बताओ, सुरसा ने जब मुंह खोला और हनुमान जी महाराज अंदर गए मुंह के, तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? तो उत्तर मिला प्रश्न का, कितना मुंह खुला था बताइए, कितना बड़ा मुंह खुला था? 7 योजन, 100 योजन का मुख है। अब 100 योजन कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। हाँ, अब 1200 किलोमीटर का मुंह खुला है, बंद होने में टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा? और आधे घंटे तक हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, और बाहर आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं माता, बोले अब तो तुम्हारा मेरा संबंध बदल गया, मैं तो आपके पेट में से निकल के आया हूं, इस नाते आप मेरी माता हुई, मैं आपका पुत्र हूं, अब तो मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये सारी लीलाएं की, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था।
और सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सुरसा जी कहती हैं, राम का जो सब कर हूं, तुम सब प्रकार से राम जी के कार्य करोगे। तुम बल बुद्धि निधान, तुम तो बल और बुद्धि के निधान हो। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं कीर्तन करते हुए, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। और जब हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो वहां पर एक और राक्षसी थी जिसका नाम था सिंहिका। ये सिंहिका क्या करती थी कि जो समुद्र के ऊपर से जो भी पक्षी जीव जंतु उड़ते हुए जाते थे उनकी परछाई को पकड़ लेती थी और परछाई पकड़कर खींच लेती थी और उनको खा जाती थी। हनुमान जी महाराज समझ गए और ये छल उसने हनुमान जी महाराज के साथ भी किया। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये परीक्षा लेने वाली नहीं है, ये तो खाने वाली है। पहले परीक्षा लेने के लिए आई थी, अब ये तो मेरे को खाना चाहती हैं। तो परीक्षा जो लेने आई थी उनके लिए अलग प्रकार का व्यवहार और जो खाने के लिए आई थी उनके लिए अलग प्रकार का व्यवहार। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, हनुमान जी महाराज नीचे उतरे, अपना आकार बढ़ाया और एक मुष्टिका का प्रहार किया उसके ऊपर, जोर से प्रहार किया। अब तो भैया मुष्टिका के प्रहार से तो वो सिंहिका वहीं समाप्त हो गई। जो परीक्षा लेने के लिए आई थी उसके लिए वैसा अलग व्यवहार किया और जो खाने के लिए आई थी अर्थात राम जी के कार्य में वास्तव में विघ्न डालने के लिए आई थी उसको तो समाप्त ही कर दिया, समाप्त कर दिया। ताही मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। सिंहिका को मारकर श्री हनुमान जी महाराज त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर जाकर पहुंचे और लंका को देखते हैं ध्यान से। बहुत बड़ी लंका है। क्या देखते हैं कि चारों तरफ रखवारे ही रखवारे हैं, सैनिक ही सैनिक हैं। और निर्णय लिया कि दिन में जाना उचित नहीं है, संध्या के समय जब अंधेरा होगा तब छोटा बन करके मैं प्रवेश करूंगा, छोटा बन करके प्रवेश करूंगा। अब क्या कारण था कि हनुमान जी महाराज छोटा बन करके जा रहे हैं? हनुमान जी महाराज चाहते तो बड़ा आकर में जाते, जो भी सामने जाता उसको निपटाते जाते और आगे चले जाते, कर सकते थे। लेकिन नहीं, यहां पर एक और दर्शन करना है। दर्शन ये है कि हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के पास जा रही हैं, है ना। और माता जानकी जी कौन है? भक्ति स्वरूपा है, माँ है। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि अगर जीवन में भक्ति माँ को अगर प्राप्त करना है तो बड़ा बन के प्राप्त नहीं किया जा सकता, छोटा बन करके प्राप्त किया जाएगा। इसीलिए छोटा रूप धारण कर लिया। यह संकेत है यहां पर। देखा उन्होंने कि पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करो पैसार। मैं छोटा रूप बनाऊंगा और रात्रि में ही प्रवेश करूंगा। मसक समान अर्थात छोटे आकार, बिल्ली के समान जो बच्चा होता है उस आकार के। हनुमान जी महाराज का वानर का रूप है लेकिन आकार छोटा हो गया। लेकिन मनी मन कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं बोले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले वो सुमिर नरहरि, लंकई चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। मोर आहार जहां लग चोरा। और जैसे ही लंका के द्वार पर पहुंचे, लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी खड़ी हुई थी प्रहरे में। उसने हनुमान जी को रोका, बोले कौन? चोर कहां जाता है चोरी करने के लिए? चोर? हनुमान जी महाराज कहते हैं चोर, सबसे बड़ा चोर तेरी लंका में बैठा हुआ है।
लंकनी कहती है जो भी यहां पर चोरी करने के लिए आता है मैं उसको खा जाता हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं तो पहले अंदर वाले को पकड़ना जाके, इतनी बड़ी चोरी करके बैठा हुआ है। बोली मैं तो चोरों को पकड़ के खाने जाती हूं, खाती हूं, मेरा यही कार्य है यहां पर। हनुमान जी महाराज ने देखा, बोले इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे समझ में नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने बहुत विनय किया लेकिन नहीं, तो हनुमान जी महाराज ने अपना आकार बढ़ाया और आकार बढ़ा करके अपनी मुष्टिका का एक प्रहार किया। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, बाबा लिखते हैं मुटिका एक महाकपिहानी, मुटिका एक महाकपिहानी, रुद्र बमत धरनी धनमनी, रुद्र बमत धरनी धनमनी, पुनि संहार उठी सोलंका, पुनि संहार उठी सोलंका, जोरि पानी कर विनय सशंका, जोरि पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुए चीना, चलत बिरंच कहा मुए चीना, बिकल होश के कपि के मारे, बिकल होश के कपि के मारे, तब जाने सुनिस चर संघारे, तब जाने सुनिस चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम के दूता, देखूं नयन राम कर दूता। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार हुआ, रुद्र वमन अर्थात रक्त की उल्टी उसने की, उसके मुंह से रक्त निकला और हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। बोले आनंद आ गया, बोले आज तो सत्संग की प्राप्ति हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले कि आज मैं समझ गई कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया। मुझे वरदान था कि जब राम जी का भक्त मुष्टिका का प्रहार करेगा और जब तुम्हारे मुंह से रुधिर निकलेगा तब समझना कि इन निशाचरों का अंत निकट आ गया है। और आगे बोलती है वो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। एक तरफ तो स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और दूसरी तरफ तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और एक तरफ सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग की तुलना उससे नहीं की जा सकती। मुझे आज सत्संग की प्राप्ति हो गई, मुझे राम जी के दूत का दर्शन हो गया, सत्संग मिल गया मुझे। लंकनी ने कहा हनुमान जी महाराज से, प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकरहि मिताई, करल सुधार पुकरहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरे रेणु समताई, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि, राम कृपा करे। और हनुमान जी महाराज चले, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, वापस से वही छोटा हनुमान बना लिया, वही छोटा सा रूप धर करके हनुमान जी महाराज चले। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, देखे जयते अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखि वैदेही, मंदिर महु न दीखि वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहाई,
मुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज रात्रि भर भवन भवन घूमते रहे, देखते रहे कि कहीं जानकी मैया का दर्शन हो जाए। चारों ओर पहरेदार ही पहरेदार। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके भवन भवन देख रहे हैं। एक बड़ा अति विचित्र भवन दिखाई दिया जो कि रावण का था। रावण के भवन में भी जाकर के देखा, मां कहीं दिखाई नहीं दी। वाल्मीकि जी रामायण में प्रसंग है ये, यहां मानस में तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। हनुमान जी महाराज जब रावण के भवन में गए तो रावण की जो रसोई थी वहां भी जाकर के उन्होंने देखा। तो रसोई में क्या देखते हैं कि रावण के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। कभी भी अपनी रसोई में रात्रि में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, जूठे बर्तन कभी भी रात्रि में नहीं छोड़ना चाहिए। माता लक्ष्मी रात में आती हैं घर में, और ऐसे घरों से फिर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो कुछ भी हो जाए, रात्रि में कभी भी अपने घर में जूठे बर्तन ना छोड़ें किसी में। हनुमान जी महाराज रात्रि भर यहां वहां भटकते रहे, मां का कहीं दर्शन नहीं हुआ। जब सुबह थोड़ा सा उजाला हुआ तो उनको एक विशेष प्रकार का घर दिखाई दिया। अब बाबा यहां पर विशेष प्रकार क्यों लिख रहे हैं? ताकि राक्षसों के घर के बीच में अगर कोई मंदिर हो तो विशेष प्रकार का ही होगा वो, जहां सारे घर एक जैसे राक्षसों के बने हो, और वहां पर एक घर ऐसा हो जहां पर भगवान का मंदिर बना हो, भगवान के आयुध बने हो, तो वो तो विशेष प्रकार का हुआ। एक विशेष प्रकार का घर दिखाई दिया। इस घर की दीवार पर राम जी के धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ था। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये तो किसी भक्त का घर है, मेरे भगवान के भक्त का घर है। परंतु सोचने लगे, लंका में भक्त, लंका में भक्त। अब देखो, भक्त तो सभी जगह मिल सकते हैं, लेकिन भक्त को देखने के लिए दृष्टि भी भक्त की चाहिए। भक्त को पहचानने के लिए हमारी दृष्टि भी भक्त जैसी होनी चाहिए। भक्त को अभक्त नहीं पहचान सकता। भक्त को पहचानने के लिए तो सामने वाला भी भक्त ही चाहिए, तब पहचान पाएगा। और यहां तो भगवान ने ऐसा संयोग मिलाया है कि दोनों ही भगवान के भक्त हैं। सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, ये तो राक्षसों का गढ़ है। इहा कहां सज्जन कर वासा, और यहां पर सज्जन कैसे, सज्जन का वास कैसे हो सकता है? और जब विचार कर ही रहे थे, उसी समय श्री विभीषण जी जागे। ते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जी जागे। अब दृष्टि यहां पर दर्शन कीजिए आप जरा। हनुमान जी महाराज द्वार पर संत पहुंचे हैं, और विभीषण जी महाराज जागे नहीं, भगवान ने ही जगाया है आज कि द्वार पर संत खड़े हुए, तुम जाग जाओ। द्वार पर संत मिलने के लिए आए हैं, और भगवान की प्रेरणा से श्री विभीषण जी जाग गए। दूसरा पक्ष, हनुमान जी महाराज जब चले थे ना लंका के लिए, तो उनको कुछ भी पता नहीं था कैसे जाना है, कहां जाना है, क्या करना है। बोले राम जी का कार्य है, और राम जी ने ही आज हनुमान जी को विभीषण जी से मिलवा दिया। और कथा यह कहती है कि राम जी का काम राम जी स्वयं करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अपने काम वो स्वयं करते हैं। पिछले 9 दिनों में सच्चाई से बताइएगा, आप सभी को उस चीज का अनुभव हुआ होगा, निसंदेह हुआ होगा कि हमने तो सोचा भी नहीं, तो राम जी ने इस तरह से कार्य करवाया। तो ये राम जी की कृपा है कि समस्त प्रकार की परिस्थितियों में अगर भक्त को संभाले रखा है, तो वो मेरे राघव जी ही हैं, मेरे राम हैं। विभीषण जी महाराज जगे और
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, और उठ करके राम 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 नाम कहने लगे। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, और मेरे हनुमान जी महाराज ने समझ लिया, पहचान लिया कि ये तो भक्त हैं, ये तो सज्जन है, भक्त हैं। और अंदर से विभीषण जी महाराज कह रहे हैं राम राम राम, और बाहर से हनुमान जी महाराज जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 राम राम राम, और वहां से जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मानो दोनों भक्त एक राम जी के नाम का कीर्तन कर रहे हो। आज विभीषण जी बाहर आए कि लंका में कौन राम नाम कहेगा। बाहर आकर देखा, हनुमान जी महाराज से भेंट हुई। हनुमान जी महाराज कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा कह करके विभीषण जी को सुनाई, फिर अपना नाम बताया। विभीषण जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे हनुमान जी, क्या भगवान मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे? भगवान क्या कभी मेरी भी सुनेंगे, मुझ पर भी कृपा करेंगे? हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ अब ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पर अनुग्रह की, भरमार अब न होगी, भरमार अब न होगी। पतितों के तारने के किस्से पड़े पुराने, दिनों के तारने के किस्से बड़े पुराने, पतितों को तारने के किस्से सुने पुराने, दिनों के तारने के किस्से बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। मैंने तो भगवान का स्वभाव सुना है कि जो उनके शरण में जाता है वो उसको अपना लेते हैं, हृदय से लगा देते हैं। मैंने ऐसा भगवान का सुना है स्वभाव। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह
तो साफ साफ कह दो, है स्वभाव बदला, तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। रहते थे जिसके बस में, जो आपको था प्यारा, रहते थे जिसके बस में, जो आपको था भगवान को भी भक्त प्यारा। उलाहना देता है, कहता है रहते थे जिसके बस में, जो आपको था प्यारा, रहते थे जिसके बस में, जो आपको था प्यारा। उस प्रेम की भी शायद उस प्रेम की भी शायद दरकार अब न होगी। उस प्रेम की भी शायद दरकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। एक बार एक संत के पास एक वयोवृद्ध बाबूजी गए और लगभग 85-90 के आसपास उम्र रही होगी, और जाकर के संत जी से कहते हैं, बोले महाराज भगवान हम पर कब कृपा करेंगे, हम पर कब कृपा करेंगे भगवान। वो महाराज संत महाराज ने उनको देखा पहले ठीक से, उनको बिठाया पहले, बोले आप बैठिए। बोले आप स्वयं चल करके आए हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल चल करके आए हैं। अब घुटने ठीक हैं आपके? बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। अच्छा अच्छा, दांत तो नकली होंगे? नहीं नहीं महाराज कैसी बातें कर रहे हो, सारे दांत असली हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और बड़ी मुश्किल से सत्संग तक आते होंगे आप, अनेक विघ्न आते होंगे। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, हम तो जहाँ कथा होती है हम तो वहाँ पहुँच जाते हैं, भगवान हमको बुला लेते हैं। तो संत ने कहा, बोले और कैसी कृपा चाहिए, और कैसी कृपा चाहिए है? आयु के इस अवस्था में भी भगवान ने अगर शरीर के समस्त अंगों को सुचारू रूप से चलाए रखा है और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, और कैसी कृपा चाहिए। यही कृपा सामने दिख रही है, और क्या कृपा चाहिए। विभीषण जी बोलते हैं, भगवान मुझ पर कब कृपा करेंगे। विभीषण जी कहते हैं, बोले हनुमान जी महाराज हमारी जो स्थिति है ना वो उसी प्रकार की है, उसी प्रकार की स्थिति है जैसे 32 दांतों के बीच में जिभा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है,
उसी प्रकार की हमारी स्थिति है यहाँ पर। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को समझाया, है ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। वो मंत्र क्या दिया था, आप बात समझो जरा यहाँ पर। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को समझाते कहते हैं, बोले विभीषण जी एक बात बताइए, दांत पहले आए कि जीभ पहले आई? आप बताइए ना, जीभ पहले आई। अच्छा ठीक है, तो दांत पहले जाएंगे कि जीभ पहले जाएगी? दांत पहले जाएंगे, मतलब जीभ पहले आई थी, दांत बाद में आए थे। दांत पहले चले जाएंगे, जीभ बाद में जाएगी, है? तो आयु किसकी लंबी है? बोले जीभ की आयु की लंबी है। वो हनुमान जी महाराज कहते हैं इसी प्रकार ये दानव तो आएंगे चले जाएंगे, आप तो राम जी के भक्त हो, आप तो सतत रहोगे, राम जी के भक्त ही रहोगे। एक और बात, एक और सूत्र की बात वहां पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपको जीभा की शक्ति का पता है कितनी होती है, कितनी पावरफुल है जीभा। बोले कि अगर जीभा चाहे तो सारे के सारे 3200 को बाहर करवा दें। जीवा अगर जाए डॉक्टर साहब के पास जाए और बोले कि डॉक्टर साहब ये बड़ा परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर साहब पकड़ के निकाल के हाथ में दे देंगे, बोले जाओ। ये जीवा की शक्ति है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बोले विभीषण जी थोड़े दिन का संयम रखो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, समुद्र के किनारे शिविर लगेगा, जाइएगा डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि ये दांत बड़े परेशान कर रहे हैं और राम जी हमारे डॉक्टर जी आएंगे, सभी दांतों को निकाल के बाहर कर देंगे। कि जितने अभी परेशान कर रहे हैं, बोले डॉक्टर साहब सबको बाहर कर देंगे। तो आप अपने आप को छोटा मत आंकिए। विभीषण जी ने कहा, अब मोई भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया कि बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिल सकते, और भगवान की ही प्रेरणा से आपने मुझे हट करके, अर्थात आपने आगे बढ़ करके मुझसे परिचय किया, मुझे दर्शन दिया। ये भगवान की कृपा है। विभीषण जी ने मां जानकी जी का पता श्री हनुमान जी महाराज को बताया, और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। कैसे प्रस्थान करते हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। वापस से अपना वही छोटा सा स्वरूप बना लिया और चल दिए अशोक वाटिका की ओर।